बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयातन नबी फ़िल कब्र का अक़ीदा। ये आज मुसलमानों के दरमियान एक अजीब टेंशन का ज़रिया बना हुआ है कि और आपस में एक दूसरे के ऊपर फतवे भी लगाते हैं और इस अक़ीदे की बुनियाद के ऊपर मसलकों की बुनियाद रखी गई है। हयाती और ममाती कहा जाता है इन देवबंदियों के अंदर जो दो फ़िरके हैं। इस सिलसिले में मौदूदी साहब से एक सवाल पूछा गया। उन्होंने रसाइल व मसाइल हिस्सा सोम के अंदर इसका जवाब दिया और सवाल करने वाले ने इसी अंदाज से सवाल पूछा कि आप आलिम दीन हैं, ज़रा बताइए असल मसला क्या है, क्योंकि इस बुनियाद के ऊपर लोग एक दूसरे को काफिर तक कहना शुरू हो गए हैं। तो मौदूदी साहब ने इसका जवाब इस अंदाज से दिया कि हयातन नबी फ़िल कब्र और या वफ़ातन नबी के मतलब कोई भी अक़ीदा ना रखो और इस बारे में आपसे आगे जाके कोई सवाल नहीं होना है। और हो सकता है आप हयातन नबी फ़िल कब्र का अक़ीदा रख के अगर इसका प्रचार करें तो नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हों, तो फिर आपका क्या बनेगा। और आपने अगर वफ़ातन नबी का अक़ीदा रख के इसका प्रचार किया, तबलीग की, तो हो सकता है नबी अलैहिस्सलाम के अंदर यानी कब्र में ज़िंदा हूँ, तो फिर आपका क्या बनेगा। लिहाजा दोनों हज़रात जो हैं ख़तरे में हैं। फिर इसी तरीके से उनसे ये भी पूछा गया इसी सोम के अंदर एक सवाल कि लोग कब्रों पर जाकर ये जो पुकारते हैं कब्र वाले को, या बरी कर खरी या दाता दे मुझे, इस तरह की पुकारें लगाते हैं, तो इसके बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसको शिर्क कहते हैं। तो मौदूदी साहब ने इसका भी इसी अंदाज से जवाब दिया कि देखो इसकी दो सूरतें हैं। एक तो आप ऊंचा ऊंचा पुकार रहे हैं और इस तरीके से तो जो है ना यानी चुपके दिल में पुकार रहे हैं या ऊंचा ऊंचा पुकार रहे हैं। तो चुपके दिल से अगर पुकार रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सदूर, दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो आप इस तरह अगर चुपके दिल से पुकार रहे हैं तो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं। और दूसरी सूरत यह है कि कोई ऊंची आवाज़ में पुकारे, तो कहते हैं ऐसी सूरत में अक़ीदे के अंदर ख़राबी लाजम नहीं आती है, क्योंकि हो सकता है जिसको आप पुकार रहे हों वो वहाँ तशरीफ़ ना फरमा हों, कहीं और गए हुए हों। और ये भी मुमकिन है कि वहाँ वो कब्र के अंदर वो सलात वगैरह पढ़ रहे हों, अल्लाह के साथ मशगूल हों इबादत के अंदर, और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, गोया ये अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। इस तरीके उन्होंने दोनों सवालों के जवाब जो है ना गोल मोल करके दिए और एक अजीब मंतक पेश की। हालांकि बिल्कुल सादा इसके जवाब हैं और समझ में आने वाले जवाब हैं। देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अल्लाह ताला ने ऐसे छोड़ दी हो, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तो उस वक्त मोहब्बत की वजह से उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ुबान से ये निकल गया कि जिसने ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं उसके सर की खैर नहीं, तलवार भी निकाल ली मस्जिद नबी के अंदर। क्योंकि ये मुनाफिक किस्म के जो लोग थे वैसे भी साजिशें करते रहते थे, दुआएं भी मांगा करते थे कब ये मरेंगे और हमारी जान छूटेगी, ये मुनाफिकों की बात। तो आज जैसा उनको पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं तो उन्होंने आंखों में इशारे करने शुरू कर दिए और खुशियां सी मनाना शुरू कर दी। तो इनके रिएक्शन में उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये अंदाज़ इख्तियार किया और कहा कि अभी फिर देखना दोबारा ज़िंदा होंगे और ऐसे लोगों की गर्दनें उड़ाएंगे नबी अलैहिस्सलाम जो खुशियाँ मना रहे हैं। तो सारी बात है, जो मुखलस मोमिन थे वो तो खुशी नहीं मना रहे थे, वो तो परेशान थे, उनके तो आंसू निकल रहे थे, लेकिन मुनाफिक खुशियाँ मना रहे थे। तो इस वजह से उनके लिए ये अल्फाज बोले गए। इतनी देर में वो बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला आए और गए अपनी बेटी के हुजरे के अंदर गए और नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर से चादर भी हटाई और बोसा भी दिया और कहा कि तिब्तुन हय्या व मय्यत, कि आप ज़िंदगी में भी पाकीज़ा थे और मरने के बाद भी पाकीज़ा हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको दो मौतों का मज़ा नहीं छकाएगा। यानी ये जो कहा जा रहा है कि अभी फिर ज़िंदा होंगे तो ज़ाहिर है, तो फिर ज़िंदा होंगे तो फिर मौत, तो आम इंसान के लिए तो यहाँ एक मौत होती है और इनके लिए दो मौतें हों ये कभी भी नहीं होगा। और एक मौत जो इनके ऊपर आनी थी वो आ चुकी। और फिर गए हैं मस्जिद नबवी की तरफ और वहाँ लोगों का हजूम है और उमर बिन ख़त्ताब भी खड़े हैं जोश के आलम में। और बकर सदीक ने कहा कि जल्दी कसम खाने वाले बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठे हैं। तो लोगों ने उनको छोड़कर अबू बकर सिद्दीक की तरफ मुतवज्जो हो गए, इनके गिर्द इकट्ठे हो गए हैं कि अब ये क्या कहते हैं।
तो इन्होंने अल्लाह की हम्दो सना बयान की अल्लाह की शान के मुताबिक, और फिर उसके बाद एक खुतबा दिया कि लोगों सुन लो कि मन काना मिनकुम याबुदु मोहम्मद फ़इन्न मुहम्मदुन कद मात व मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह हय्युल क़य्यूम ला यमूत, कि तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी करता था, यानी इनको खुश करने के लिए कोई नमाजें पढ़ता था, इनको खुश करने के लिए कोई रोज़े रखता था, इनको खुश करने के लिए वो जहाद करता था या माली इमदाद करता था, तो सुन ले उसका माबूद आज फौत हो गए। और जो कुछ ये सारे काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता था, नबी का साथ भी वो अल्लाह की रज़ा के लिए देता था, तो वो सुन ले हय्युल क़य्यूम ला यमूत। हय्युल क़य्यूम जो है हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात, और जिसके ऊपर मौत नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, उस पर मौत नहीं है। और फिर कुरान की इसके ऊपर 2 आयतें पढ़ी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो अल्लाह पहले से कह चुका है। एक वाक़या वो पेश आया था जब जंगे उहद के अंदर ये बात मशहूर हो गई थी कि नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। उस वक्त कुछ लोगों के अंदर बेदिली सी पैदा हो गई, कुछ लोग बैठ भी गए, और बाद में जो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान के अंदर तबसरा फरमाया उस जंग के ऊपर और उस कैफियत उस हालत के ऊपर कि तुम नबी की ये खबर सुन के बैठ गए थे, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो हैं, इनसे पहले भी तो रसूल गुजर चुके हैं, क्या उनकी वफात नहीं हुई थी, क्या उनको नहीं कत्ल किया गया था, क्या वो अल्लाह के रास्ते में शहीद नहीं हुए थे, तो ये भी तो एक रसूल हैं। अगर इनके ऊपर अपनी मौत आ जाए या कत्ल कर दिए जाएं जंग के अंदर, तो तुम अपना दीन छोड़ दोगे, और जो भी अल्लाह ताला का दीन छोड़ेगा वो अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जो शुक्रगुजार होकर उसी दीन के ऊपर जमा रहेगा, अल्लाह ताला अपने ऐसे शुक्रगुजार बंदों को अजर दे के रहेगा। तो ये आयत पढ़ी कि अल्लाह तो पहले कह चुका है, तो अब वो वक्त आ गया है। तो जब ये आयत पढ़ी तो उमर बिन खत्ताब बाद में कहते हैं कि मेरी जो टांगें हैं वो मेरे जिस्म का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी, और हत्ता कि मैं ज़मीन के ऊपर गिर गया और मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं। और सारे सहाबा भी उस दिन गमगीन भी थे और यही आयत वो पढ़ भी रहे थे कि आज नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। तो देखिए, वफ़ात होना कोई किसी की तौहीन नहीं है, ये तो ज़िंदगी ख़त्म होना, ये इम्तहान के ख़त्म होने का नाम है। ये ज़िंदगी दी गई है, खलक़ल हयात वल ममात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। ये ज़िंदगी और मौत का सिलसिला इसलिए बर्पा किया गया है। मौत का मतलब इम्तहान ख़त्म हो गया, किसी तरीके से भी वो मौत आ सकती है, मुख्तलिफ बहाने होते हैं, बीमारी की वजह से भी आ सकती है, और एक्सीडेंट हो सकता है, कोई कत्ल कर सकता है, तो ये तो बहाने हैं। असल चीज़ तो ये है कि इम्तहान आपका ख़त्म, इसमें कोई तौहीन तो नहीं है किसी की। तो इसी तरह शोधा भी जब वो रूह उनकी निकलती है तो उनको शहीद कहते हैं। कोई जिंदा हो तो उसको कहते हैं अभी ज़ख्मी है भाई, अभी वो शहीद नहीं हुए, ज़ख्मी है। तो जब रूह निकल जाए तो उसको कहते हैं अब शहीद हो गए अगर अल्लाह के रास्ते में हैं। तो शोधा भी और अम्बिया भी ये मरने के बाद जन्नतों में चले जाते हैं। फिर एक और बुखारी की रवायत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जो लंबी रवायत है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम को ऊपर सैर कराई गई, जन्नत की आम मोमिनीन के घर देखे, शोधा के घर देखे, नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी तारीफ़ की, और फिर कहा ऊपर सर उठाइए और देखिए इतना खूबसूरत महल नबी अलैहिस्सलाम को नज़र आया, और कहा कि ए जिब्राइल और ए मिकाइल ये महल किसका है। तो दोनों फरिश्तों ने कहा कि आपका महल है, आपकी जगह है, आपकी मंजिल है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मुझे छोड़ो, मैं इसके अंदर दाखिल हो जाऊं। तो दोनों फरिश्तों ने कहा कि नहीं, अभी आपकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा बाकी है, जैसा ही वो हिस्सा पूरा करेंगे, मुकम्मल करेंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। तो आप गौर कीजिए कितनी सादा बात है, बुखारी की रवायत है, क्यों समझ में नहीं आती है। नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद जन्नतुल फ़िरदौस में जो सबसे आला मकाम है वहाँ ज़िंदा हैं। इसी तरह एक और सहाबियाँ हैं जिनकी खबरगिरी के लिए नबी अलैहिस्सलाम अक्सर जाया करते थे। जब नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो अबू बकर सिद्दीक ने खलीफा बनने के बाद कहा उमर चलें उसके घर चलते हैं, कहीं वो ये ना महसूस करें कि अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ जब गए तो वो रोना शुरू हो गए। तो दोनों ने कहा कि क्यों आप रो रही हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि नबी अलैहिस्सलाम यानी इस दुनिया से बेहतर जगह चले गए हैं। तो उस खातून ने कहा कि मुझे मालूम है कि वहाँ चले गए हैं, लेकिन मैं तो इस वजह से रो पड़ी हूँ कि आसमान से वही का सिलसिला अब ख़त्म हो गया है। जो आसमान से हमारे मालिक और खालिक की बातें नीचे आया करती थी मुख्तलिफ माहौल के अंदर, तो वो अब ख़त्म हो गया सिलसिला। दोनों ये भी रोना शुरू हो गए। तो देखिए एक आम खातून, उसका भी ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम मरने के बाद बहुत अच्छी जगह वहाँ पहुँच चुके हैं, अलवसीला जिसका नाम है, उस जगह का नाम है। और वही वो जगह है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मुअज्जिन की अज़ान के बाद
ये कलमात दोहराया करो और उसके बाद वो दुआ पढ़ा करो जो हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तम्माति वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वबअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदता। ये दुआ है। तो जब ये दुआ बताई गई तो साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये अलवसीला क्या है जो आप कहते हैं मेरे लिए वसीला मांगो? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अलवसीला एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे बंदे के लिए वो जगह रखी हुई, एक ही बंदे को वो जगह दी जाएगी और मुझे ये उम्मीद है कि वो अल्लाह ताला मुझे देगा और मेरे लिए जो उस जगह को मांगेगा अल्लाह ताला से कि या अल्लाह वो जगह जो प्यारी जगह है वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, तो उसके ऊपर मेरी गोया शफात भी वाजिब होगी। तो ये अकीदा है, अकीदा है इसमें। वसीला वो उस तरह तो वसीला नहीं जिस तरह ये वसीले से दुआएं मांगते हैं। वसीला एक जगह है जहाँ अभी नबी अलैहिस्सलाम पहुँच गए हैं और क़यामत के दिन वो मुकाम महमूद पर फायज होंगे। ये सादा सादा बातें। तो इन कब्र के अंदर ज़िंदगी पर पता नहीं क्यों इसरार किया जाता है। ये कब्र के अंदर ज़िंदगी, ये याद रखना, ये शिर्क की जड़ है। आज जितनी कब्रें पूजी जा रही हैं, मज़ार पूजे जा रहे हैं, उर्स और मेले हो रहे हैं और इनकी दुआएं दी जा रही हैं, इनके ज़रिए वास्ते वसीले दिए जा रहे हैं, इनके रुकू और सजदे हो रहे हैं ताज़ीमी, ये खालस इसी अकीदे की वजह से है। पहले उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को कब्र के अंदर ज़िंदा किया, हालांकि ये अल्फाज जो हैं ये तौहीन अवीज़ अल्फाज हैं, किसी को ज़िंदा दरगोर कहना। नबी अलैहिस्सलाम कब्र में, मदीने वाली कब्र में ज़िंदा नहीं है, वो तो वहाँ अलवसीला जन्नत में ज़िंदा हैं। और ये जो हम दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये उनके लिए दुआ है कि ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम के ऊपर की हैं। तो ये हमारी फरिश्ते नोट करते हैं, अल्लाह के पास लेके जाते हैं। तो ये कीदा रखना कि जो कब्र के ऊपर जाके पढ़ता है उसको खुद सुनते हैं, रूह वापस आ जाती है। झूठी रवायतों के जरिए ये अकीदा पहले बनाया गया कि जो कब्र के ऊपर जाके सलातो सलाम पढ़ता है रूह वापस आ जाती है। और कैसी हैरानगी की बात है, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब अब्दुल्ला बिन बाज ने भी अपनी इस किताब के अंदर ये झूठी रवायत बयान कर दी, उसके ऊपर अकीदा बना लिया। और फिर दूसरी झूठी रवायत जिसको ये तौसीफ़ रहमान भी बहुत ज़्यादा बयान करते हैं, कहते हैं कि कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला ने छोड़े हुए ज़मीन के ऊपर, जहाँ भी कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहता है वो फ़ौरन फरिश्ते वहाँ से उस चीज़ को उठा के मदीने वाली कब्र में नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर देते हैं। ये दूसरा मुशरिकाना अकीदा है मेरे भाइयों। हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, हमारे दुरूद के अमाल हों या दूसरे अमाल हों, खालिस अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। और ये अकीदा रखना कि नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ हमारे अमाल पेश होते हैं, ये खालिस मुशरिकाना अकीदा है। अल्लाह के साथ नबी अलैहिस्सलाम को अलही बनाने का ये अकीदा है। अल्लाह ताला ऐसे शिर्क से अपनी पनाह में रखे और दीन की समझ अता फरमाए अल्लाह ताला।